नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब सेफ एंड हेल्दी होंगे। आज मैं आप सबके साथ 15 मंथ ओल्ड बेबी का मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा एक बेबी बॉय है और वो अभी 15 मंथ का है और उसका नाम कृषिव है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ हमारे बेटे कृषिव का मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। वो क्या क्या एक्टिविटी करता है, क्या ब्रेकफास्ट में खाता है, उसकी सारी एक्टिविटी इस वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगी। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कृषिव का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है अराउंड 8 AM टू 8:30 AM। वो डेली इस टाइम उठ जाता है। कृषिव जैसे ही सोकर उठता है वो आजकल खेलना स्टार्ट कर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि हम भी उसके साथ खेलें। और थोड़ी देर खेलने के बाद उसका लेज़ीनेस ख़त्म हो जाता है और वो बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाता है। और बेड पर ही हम कृषिव के साथ खेलते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, और इस तरह से हम हमारे बेटे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी देर उसके साथ खेलने के बाद, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करने के बाद, हम कृषिव को सबसे पहले मॉर्निंग में वार्म वाटर देते हैं। अगर बेबी वार्म वाटर से अपना डे स्टार्ट करता है तो उसे स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बेबी को कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी नहीं होते हैं, उसको ब्लोटिंग भी नहीं होती है, और बेबी अच्छे से हाइड्रेट भी रहता है। इसलिए हम कृषिव को सबसे पहले जैसे ही वो उठता है वार्म वाटर ऑफ़र करते हैं। और वार्म वाटर पीने के बाद और अपने डैडी के साथ खेलने के बाद अब उसने जिद की है कि उसे बाहर जाना है। और अब वो अपने डैडी को इशारे से बोल रहा है कि बाहर चलो। उसे मॉर्निंग में बालकनी में जाना बहुत पसंद है, और मॉर्निंग का जो मौसम होता है कृषिव को बहुत पसंद है। वो उसे बहुत एंजॉय करता है। बाहर से वो लोगों को आते जाते देखता है, गाड़ियाँ आ रही होती हैं उसे देखता है, कुछ एनिमल्स इधर उधर जा रहे होते हैं उन्हें देखता है। तो ये सारी चीज़ों को वो देखकर बहुत एंजॉय करता है। और बालकनी में एंजॉय करने के बाद अब हम कृषिव को काऊ मिल्क ऑफ़र कर रहे हैं। कृषिव ने जब 1 ईयर कंप्लीट कर लिया था तब से हम उसे काऊ मिल्क दे रहे हैं। इस एज में बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए हमें बच्चों को कम से कम 2 से 3 बार काऊ मिल्क देना चाहिए। काऊ मिल्क देने के साथ साथ मैं कृषिव को ब्रेस्ट फीड भी कराती हूँ उसकी डिमांड पर। हम कृषिव को काऊ मिल्क दिन में 3 बार देते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। कृषिव का फर्स्ट मील मॉर्निंग में मिल्क ही होता है, क्योंकि जैसे ही वो जगता है खेलना स्टार्ट कर देता है और उसे इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है जो उसे काऊ मिल्क से मिल जाती है। और मिल्क पीने के बाद आराम से वो थोड़ी देर खेलता है जब तक हम उसका ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले हम थोड़ी देर योगा करते हैं। बच्चे बड़ों की कॉपी बहुत जल्दी करना सीख जाते हैं, और यहाँ पर कृषिव हमें कॉपी कर रहा है और हमारा योगा करने में साथ दे रहा है। और थोड़ी देर योगा करने के बाद हम हमारा ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, और कृषिव के लिए हम पैनकेक बना रहे हैं आज ब्रेकफास्ट में। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मिक्सर जार लिया है और उसमें हाफ बनाना को कट करके ले लिया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, लगभग हाफ कप, और एक एग ऐड कर दिया है। अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक फाइन पेस्ट रेडी कर लिया है।
अब हमने एक नॉन स्टिक पैन को अच्छे से हीट कर लिया है, उसमें थोड़ा सा घी लगाकर उसे पूरे पैन में स्प्रेड कर लिया है। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उस बैटर की हेल्प से हमने यहाँ पर 2 छोटे छोटे पैनकेक बना लिए हैं। और इसे दोनों साइड पलट कर 2-3 मिनट तक पका लिया है। और जैसे इसका कलर ब्राउन हो जाए ये रेडी है। तो अब हमारा पैनकेक रेडी है। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें बनाना है जो बेबी की डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है और बेबी को पूरे दिन एनर्जेटिक भी रखता है। इसमें मिल्क है जो बेबी की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है और इसमें एग है जो बेबीज़ को प्रोटीन भी देता है। और ये पैनकेक कृषिव को बहुत पसंद आया है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कृषिव को ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा दूँ जो उसे पूरे दिन एनर्जी दे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद कृषिव थोड़ी देर अपने टॉयज़ के साथ खेलता है और थोड़ी देर अपने डैडी के साथ खेलता है। आजकल कृषिव बहुत ही ज़्यादा शैतानियाँ करने लगा है और जब कृषिव को किसी भी चीज़ के लिए मना करो तो वो वही करता है जो उसे करना होता है। उसकी ना का मतलब हाँ होता है। पियानो बजाओ, अच्छा म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक बजाओ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। और बजाओ, और बजाओ, और बजाओ, बजाओ। तो अराउंड 10 to 10:30 कृषिव का टाइम होता है अपने डैडी के साथ खेलने का, मस्ती करने का। और उसका प्ले टाइम ऐसे ही कंटिन्यू रहता है पूरे दिन जब तक उसे रोको नहीं। और थोड़ी देर खेलने के बाद अराउंड 10:30 उसका मसाज एंड बाथ रूटीन होता है। मैं उसकी मसाज करती हूँ और उसके पापा के साथ वो बाथ एंजॉय करता है। मैं कृषिव की मसाज कम से कम 10 से 15 मिनट करती हूँ। आजकल कृषिव की मसाज करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी मसाज एक भी दिन मिस ना हो। आजकल कृषिव बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और दिन भर खेलता रहता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम उसके पैरों की मसाज तो डेली करूँ। जैसे जैसे कृषिव बड़ा हो रहा है उसकी मसाज करना थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। जब वो छोटा था तो उसकी मसाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और आजकल तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसे किसी न किसी चीज़ में बिज़ी कर दूँ और उसकी मसाज करूँ। और जब मैं कृषिव को एंगेज कर देती हूँ तो वो आराम से मसाज करा लेता है। और अब कृषिव की मसाज हो गई है लेकिन उसे खुद से ही मसाज करना है, तो वो थोड़ा थोड़ा ऑयल मुझसे मांग कर अपनी खुद मसाज कर रहा है। और अपनी मसाज के साथ साथ वो अपने डैडी की भी मसाज कर रहा है, मेरी भी मसाज कर रहा है। तो ये उसके लिए एक एक्टिविटी हो गई है।
और मसाज करने के लगभग 20 से 25 मिनट कृषिव और खेलता है, क्योंकि मसाज करने के तुरंत बाद हम उसे नहलाते नहीं हैं। उसकी बॉडी में ऑयल अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाए, इसलिए हम उसे थोड़ी देर और खेलने देते हैं। तो अब कृषिव ने नहा लिया है और उसके डैडी यहाँ उसे रेडी कर रहे हैं। और नहाने के बाद अराउंड 11:30 हम कृषिव को मिड मॉर्निंग स्नैक्स देते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में हम कृषिव को कोई भी एक सीजनल फ्रूट दे देते हैं। तो आज हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कृषिव को मैंगो खिला रहे हैं। मैंगो उसे बहुत पसंद है और कृषिव मैंगो खाना बहुत एंजॉय करता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम मैं कृषिव को कुछ लाइट ही खिलाऊं, क्योंकि अगर कुछ हैवी खा लेगा तो वो अपना लंच स्किप कर देगा। और कृषिव ने अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स फिनिश कर लिया है और उसके बाद वो लगभग 15 to 20 मिनट और खेलता है। Gudda, where is fan? Hey Gudda. Gudda. Where is fan? और थोड़ी देर खेलने के बाद अब कृषिव काफ़ी थक गया है और अब उसका सोने का टाइम हो रहा है। लेकिन सोने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि उसे थोड़ा सा मिल्क पिला दूँ, क्योंकि अगर उसका पेट भरा रहेगा तो ही वो आराम से लंबी नैप ले पाएगा। और अगर किसी दिन वो बिना मिल्क पिए सो गया तो उसकी नींद बीच बीच में खुलती रहती है, वो बीच बीच में डिस्टर्ब होता रहता है भूख से। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ही सही लेकिन उसे मिल्क पिलाकर ही सुलाऊं। और अब कृषिव ने थोड़ा ड्रामा और नखरे कर करके अपना मिल्क फिनिश कर लिया है और लगभग 12 बजे वो सो जाता है और इस टाइम वो लगभग 2 से ढाई घंटे की एक लंबी नैप लेता है। तो कृषिव अब सो गया है और अराउंड 2 to 2:30 वो उठेगा। तो ये था कृषिव का मॉर्निंग रूटीन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।